आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान को ड्रग्स पसंद है और यहां बीएसएफ ने तकरीबन 200 के करीब ड्रोन्स जो है उनको पकड़ा है, उनको मार गिराया है और उसमें थे भर भर के ड्रग्स। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी होती जा रही है। इधर गोल्डन ट्रायंगल है नॉर्थ ईस्ट साइड और इधर गोल्डन क्रिसेंट है वेस्ट साइड। तो गोल्डन क्रिसेंट में ईरान में या अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में यहां ओपियम जो है, ड्रग्स जो है ये उगाया जाता है। अफीम, अभी एक खबर आई थी दोस्तों कल की कि एक बैंगलोर बेस्ड कपल ने अपने बालकनी में ओपियम का पौधा उगा लिया, उसको अरेस्ट कर लिया क्योंकि ये इलीगल है। लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, आप ऐसे नहीं कर सकते, बहुत महंगा बिकता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हुआ क्या कि यहां गजब की खेती अफीम की होती है। अफगानिस्तान में आधे से ज्यादा लोग तो इसीलिए अफीम के लिए, और उसके बाद ये पाकिस्तान जाता है। अब पाकिस्तान के पास ये जिम्मेदारी है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करे, और ड्रग्स का तो एडिक्शन होता है, डोपामीन, है ना। तो लेकिन भारत तगड़े तरीके से चाणक्य की नीति कैसे दुनिया को डील करना वो अच्छे से कर रहा है। तो हमने ये शानदार कोर्स आपके लिए बनाया जिसमें स्पिरिचुअल विजडम, फ्लो स्टेट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अमीर कैसे बने, फेलियर, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। नीति 70 कूपन कोड यूज करें। लिमिटेड नंबर ऑफ कोड्स हमने निकाले थे लेकिन आपने कहा कि सर इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो और एक्सटेंड कर दिया हमने। 17 नवंबर से क्लास शुरू होगी, आपको डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। और जिनके पास एप्पल फोन है, iOS, उनका वो ऐप स्टोर का लिंक उसमें भी है डिस्क्रिप्शन में। तो अब बात इतनी सी है कि पाकिस्तान जो है वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। भारत की जो बॉर्डर की सुरक्षा है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अभी मैं किताब पढ़ रहा हूं, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज या हिस्ट्री करके है, द मेमोइड्स ऑफ 1947 पार्टीशन। ठीक है भाई, मेरी रूह कांप गई अंदर। वो किताब में ये बताया है कि किस तरीके से पार्टीशन में जो कत्लेआम हुआ कितना खतरनाक था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान है और बॉर्डर के इस साइड इंडिया है। ये लाइन खींच दी थी सिरिल रैटक्लिफ ने जल्दी जल्दी। यही जो बॉर्डर है ये भारत के लिए इतना अभी इस समय प्रॉब्लमेटिक हो गया है क्योंकि अब सारे के सारे रास्ते, टनल्स वनल्स सब क्लोज कर दिए, तो आप यहां पे आ नहीं सकते। पहले ड्रग्स जो है वो ऐसे फेंक, आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, वो ऐसे फेंकते थे रात में जो भी वल्नरेबल एरियाज थे। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बॉर्डर काफी ज्यादा वल्नरेबल है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अब यहां पे ड्रोन्स के माध्यम से बीएसएफ की अब ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इन ड्रोन्स को भी पकड़ना है। और बताया गया है कि ये प्रॉपर एक ग्रुप, एक सिंडिकेट काम करता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने जो ड्रोन से ड्रग्स भेजे हैं उसमें भी वृद्धि हमको देखने को मिली है। पिछले साल ही मैंने आपको लेक्चर लिया था कि भारत में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, कई बार लेता रहता, और ये बताया था कि ड्रोन्स पकड़े जा रहे हैं। कश्मीर में आपको पता नहीं होगा लेकिन ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कश्मीर में वहां का युवा, जो वहां के सेंटर्स हैं, वहां पे युवा जो है वो ड्रग एडिक्शन खत्म करवाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि बॉर्डर सीधा सीधा जहां पे भी बॉर्डर शेयर करता वहां दिक्कत। अब पंजाब में इस समय ड्रग्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है क्योंकि पंजाब अगेन पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। सप्लाई में कमी नहीं है, ठीक है ना, सप्लाई में कमी नहीं है। पाकिस्तान के पास वैसे तो पैसा नहीं है लेकिन जो आतंकवादी है, जितने भी लोग हैं, ये पैसा यहीं से आ रहा है, ड्रग्स बेच बेच के आ रहा है। सारा ये पैसा जो है वो काले धंधों में लगता है ना। तो इसीलिए यहां पे बताया गया, भारत एनडीपीएस एक्ट है और भारत ये बोल रहा है कि अब हम नारकोटिक्स और वेपन्स, ये पाकिस्तान कह रहा है कि वहां के जो सिंडिकेट्स हैं वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं ड्रग्स के माध्यम से। अब डिस्टेबलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? समाज में अशांति लेके आओ। और समाज में अशांति कैसे फैलती है? ड्रग्स, है ना। अन्ना हजारे जब अपने रालेगांव सिद्धि गांव गए थे तो उन्होंने देखा उनका गांव पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है, ड्रग्स के चपेट में है, शराब के चपेट में, तो वहां से बाहर निकाला। तो यूथ को बर्बाद करना, डिसइंटीग्रेट करना सोशल हार्मनी को, ये बीएसएफ ने बोला है। ठीक है, तो रिकवरी और ज्यादा ड्रोन्स की हुई है और वही बता रहे कि अभी तक लगभग 200 पाकिस्तानी ड्रोन्स को पकड़ा गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कह रही है। ठीक है ना। और कश्मीर में सबसे बड़ा बॉर्डर है, राइट, सबसे बड़ा बॉर्डर, और इसीलिए कश्मीर में ये ड्रग्स की प्रॉब्लम हद से ज्यादा हो गई है। ठीक है, ये पता नहीं है, ये बहुत लोगों की हिडन ट्रूथ है कश्मीर का। तो लगभग 2300 किलोमीटर का बॉर्डर जो है
वो पूरा वेस्टर्न फ्लैंक तक जाता है। इसमें 550 किलोमीटर का बॉर्डर पंजाब में है, ठीक है। तो टोटल आप 2800 किलोमीटर, अच्छा खासा बहुत लंबा बॉर्डर हो गया ना। कहां कहां गार्ड करोगे आप? कहीं ना कहीं तो ऐसे पॉइंट्स है, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे आप गार्ड ही नहीं कर सकते, नदियां बह रही है, पहाड़ है, दुर्गम रास्ते हैं। तो वहीं पर, क्योंकि पहले तो टनल्स थी, अब उसको सब ब्लॉक कर दी है। उसी चीज का फायदा जो है यहां पे उठाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, में जो एलओसी जा रही है, राजस्थान गुजरात में जो एलओसी जा रही है, वहां कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वल्नरेबल है। और फोर्स ने अभी तक 107 ड्रोन्स पंजाब बॉर्डर पिछले साल 2023 में लेकर अभी तक सीज किए हुए हैं। साथ ही साथ अभी इस साल डबल हो गया है, 200 के करीब 200 ड्रोन्स हमने सीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई देखिए, डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है, सप्लाई भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, डबल हो गया है। कोई चीज तभी बढ़ेगी ना जब उसकी डिमांड सप्लाई, और फिर भाई ड्रोन्स की सप्लाई भी रुक नहीं रही। अब ये ड्रोन्स किसके हैं ये जान के आपको हैरानी हो जाएगी, क्योंकि ये बता रहे चाइना के ड्रोन्स हैं। अब इसमें दो रीजन है, या तो बहुत सारी चीजें चाइना की आती हैं, चाइना के ड्रोन्स खरीद लो, सस्ते पड़ते हैं, या फिर चाइना सपोर्ट कर रहा हो, शायद हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक लैंडमार्क और रिमार्केबल लैंडस्टोन है, क्योंकि हमने एंटी ड्रोन स्ट्रैटेजी अख्तियार की है, बीएसएफ कह रही है। अब ये पूरा का पूरा आप देख ही सकते हो बॉर्डर। अब बीएसएफ तो कह रही है कि हमने एंटी ड्रोन एक्टिविटीज अख्तियार की है, हम सारे ड्रोन को पकड़ रहे हैं, ओपीएम को जो है वो पकड़ रहे हैं, ड्रग्स को पकड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रोन से निपटने के लिए बीएसएफ तैयार है। अभी बहुत सारे ड्रोन्स को इन्होंने शूट डाउन भी किया, लेकिन दोस्तों फिर भी डर है। आप हो सकता है कुछ ड्रोन्स क्रॉस भी कर गए हो, वी डोंट नो। ये तो वो है ना जो पकड़े गए हो। और सबसे बड़ी बात, एक साल में दुगने ड्रोन्स हो गए हैं, तो ये चिंताजनक है कि अगले साल कितने हो जाएंगे, उसके अगले साल कितने हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो इसको लेकर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का यहां पे यूज किया जा रहा है, समझ रहे हो। हालांकि आपको बता दूं कि कुछ जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है उन्होंने भी, और इंफॉर्मेशन जो लोकल्स दे रहे हैं, लोकल्स का ही सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ड्रग्स बेचेंगे किसको? लोकल्स को ही बेचेंगे, ठीक है ना, युवाओं को ही बेचेंगे, परिवार का ही है युवा। तो अगर वही परिवार जो है वो सिक्योरिटी को, जो कि देता ही है, इंफॉर्मेशन दे दे, तो खेल खत्म तमाम हो सकता है। यहां पे फिर सरकार को भी इंटरवेंशन की जरूरत है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सरकार को ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। घर घर जाइए और पता लगाइए कि क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है ना, तभी होगा कुछ। उसके बाद चाइना के बने हुए ये ड्रोन्स, और इनका काम ही है कि ये तो या तो हथियार ले जाएंगे या फिर ये ड्रग्स को ले जाएंगे। तो बना ही इसलिए गए हैं ताकि ये हथियार या फिर ड्रग्स को ले जा सके, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि बॉर्डर में इस समय सबसे बड़ा ड्रग्स ही जो है, जो सब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मोस्ट ऑफ द 60 to 70% ड्रग्स ही कंस्टिट्यूट करता है। ओके, तो बीएसएफ क्या कह रही है कि देखिए हमने एंटी ड्रोन टैक्टिक्स जो है वो तो अप्लाई की है। और देखिए अब पाकिस्तान में ये जैसे अब यहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसमें बहुत पैसे लगते हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि ड्रोन पकड़ लिया गया, ड्रग्स पकड़ लिए गए। ये बात भी सही है, कमर तोड़ रहे हैं नारकोटिक ग्रुप्स जो हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट ड्रग्स और वेपन्स भारत में भेज रहे हैं, ताकि कम्युनिटीज को डिस्टेबलाइज किया जाए, समाज को डिस्टेबलाइज किया जाए, ड्रग एडिक्शन बढ़ा के। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। फिर जो ड्रग मैनेस है वो 2019, आज से 5 साल पहले जब 370 हटा, तब ये शुरू हुआ। पहले तो ये अमृतसर और तरन तारण पंजाब में था, और अभी ये और ज्यादा। फिर जितने भी जो पाकिस्तान से ड्रग स्मगल होते हैं वो ड्रोन से आ रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, ये शिफ्ट हमको देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात, चाइना के बने हुए, अभी जैसे जो हमको कमीरपुरा में ड्रोन मिला वो चाइना का बना हुआ है। एक टिप दी गई थी, 1 नवंबर को बीएसएफ ने लगभग आधा किलो हीरोइन जो है डिस्ट्रिक्ट में रिकवर की। तो वही बता रहे हैं कि बीएसएफ काम कर रही है, लेकिन फिर भी ये चिंताजनक है। अब उस सब में पाकिस्तान कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं। इन चीजों पे जब तक आप रोक नहीं लगाएंगे, तब तक कैसे हम कुछ कर लें, ये सोचने वाली बात है। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।